आराम से हंस के पैर छू के गए थे। पुलिस के बोल रही है कि ढूंढ लेंगे, क्या जादू मंतर थोड़ी हमारे पास में लोकेशन आएगी तभी तो ढूंढेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही अभी तक। वो पढ़े लिखे हैं, फोन में टाइपिंग करके भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्ची क्यों बनाई? वो बस ट्रेन के बारे में क्या जानते हैं, कौन से शहर में जाना है, अनजान शहर में कैसे जा सकते हैं वो कहीं भी। वो 1 महीने की लिख सकते थे, 2 महीने की, उन्होंने 5 साल ही क्यों लिखी? अभी 2-4 जो बच्चे घूमे उनने भी 5 साल की ही लिखी है कि हम 5 साल बाद आएंगे। कहीं से गैंग आई हुई है जो बच्चों को उठा रही है। 3 दिन की छुट्टी पड़ी है, कोई की बनी बनाई प्लानिंग है ये। इनका गलत इस्तेमाल कई मानव तस्करियां और चीज में किया जा सकता है, ऐसी हमें आशंका है। किसी नेता का, अधिकारी का, पॉलिटिशियन का भी बच्चा यदि गायब हो जाए तो पुलिस पाताल से निकाल के ले आती है। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राम राम सा बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको पे। मैं थारे साथ बबलू। आज फिलहाल मैं सांगानेर का मायने हनुमान सिटी प्लॉट नंबर 51 ए का मायने मौजूद हाँ। और अड़े मौजूद होगा को कारण यो है कि 14 तारीख यानी कि 14 अगस्त ने 3 बच्चा, जो कि 3 में से 2 बच्चा जी घर में अभी फिलहाल हम बैठे हाँ अड़े सु, और बाकी एक जो बच्चों है वो आकी बुआ को लड़को है। मतलब जो हमारे साथ में जो 2 बच्चा लापता हुए हैं ये घर सु, बाकी माता जी हेमा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में जो वो एक तीसरो बच्चो है वो या की ननद को बेटो है, वो अलग जगह सु। लास्ट जो तस्वीर जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे पुलिस द्वारा मिली हैं भी के अंदर देखो गयो है कि जो तीनों बच्चा हैं वो बैग लटका रखा है, थैलो भर रखा है, कंधा पे लाद रखा है और कपड़ा लत्ता भी अड़सू लेर क्या नहीं गया है। बीका बाद में कि कुछ हुयो है, कड़े वे गया है, इको अभी तक बेरो कौन पाट पायो। आज 6-7 दिन होगा ये घटना ने। लापता की जो रिपोर्ट है वे थाना का मायने जो सांगानेर सदर थानो है भी के अंदर घरवाला के द्वारा वही दिन 14 तारीख ने दर्ज भी करवा दी गई। अभी तक के कुछ मामलों है कि प्रकार सु तीनों बच्चा को मन बन्यो है या फिर कोई और बात है भी चीज ने जानबा की खातर आज फिलहाल में अड़े पहुंचा है। एक बात बताओ हेमा जी, जहाँ बच्चा कदे कोई चीज को जिक्र वगैरह करबो करे कि भाई मम्मा मैं बड़ो रहा बनूंगा, बढ़ जाऊंगा, अड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसे खूब अच्छे रहते थे, कोई गुस्सा सब नहीं आता था। पहली बार ही घर से बाहर निकले हैं, कभी नहीं जाते थे बाहर। खूब अच्छे रहते थे, खूब बढ़िया आराम से। पढ़ने में थोड़े कमजोर थे, ऐसे कुछ बढ़िया थे आराम से। उनकी राइटिंग भी नहीं है, मैसेज आया उसकी वो नहीं मिल रही है राइटिंग। 3 बजे मैसेज आया था इधर का हम घर छोड़ के जा रहे हैं, 5 साल में आएंगे। मतलब की पे लिखे आए जो मैसेज? कागज पे लिखे आया, टाइपिंग नहीं की थी। अच्छा, कागज पे लिखे फिर डाला, फिर फोन से चुप कर लिए तुरंत ही। थारा जो ये 3 जो बालक हैं जो गया है बामसू कौन सा थारा बेटा है? नितिन और मोहित, और एक ननद का लड़का है। नितिन और मोहित नाम का। हाँ। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं जो एक मायने कौन सो नितिन है, कौन सो मोहित है? जो ये तो मोहित है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। ये नितिन है, 9वीं क्लास में पढ़ता है। ये 13 साल का, ये 16वीं साल में लगा हुआ है। अच्छा, ये मोहित और नितिन है। हाँ। 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में पढ़ी। तो कभी यहाँ कोई चर्चा को ना कि भाई कड़े जाऊंगा? बताते ही नहीं थे, खूब बढ़िया रहते थे, ऐसे कुछ बात नहीं छुपाते थे, न भी गुस्सा होते थे कभी। खूब आराम से रहते थे। पता नहीं क्या हुआ अचानक से आराम से हंस के पैर छू के गए थे। खूब आराम से जाते थे, आराम से आते थे। अरे जो बिल्कुल एकदम जैसे साधारण दिना में निकले स्कूल में वहीं गया। हाँ, यहीं गया। बाबू थे लोता ने मोटो गुल्ला क्योंकि यार भाई कमाए की 2 जोड़ी के कपड़े रखे थे उसमें और कॉपी किताब थी। कुछ तो इधर ही रखी है, कुछ रखी थी उसमें। बच्चों का बैग रोज चेक। हाँ, टिफिन लेके गए हैं, खूब आराम से गए हैं घर से। और जो लिख रखे नहीं जो था ने भेज जाए तो व्हाट्सएप करें? हाँ, व्हाट्सएप करा, पर उसमें नीचे आता है ना फोन की आईडी कुछ भी नहीं थी, ऐसे खाली कागज आया है। अच्छा, बीकम अंदर वो जो लिख रखे कद भेजा वही दिन भेज दिया जाता है या फिर थोड़े दिन बाद? 3 बजे, सुबह 7 बजे तक निकले हुए घर से स्कूल के लिए। फिर हम सर स्कूल में गए तो सर बोले 2-2:30-3 बजे तक आ जाएंगे, बच्चे इधर उधर बैठे होंगे। फिर आए नहीं, फिर 3 बजे मैसेज आया, तब हमको पता लगा कि बच्चे घर छोड़ के चले गए। तब रिपोर्ट दर्ज कराई थी हमने। फिर बुआ का छोरा को पता कहीं लगा कि यो भी साथ है? तो हमने फोन किया था, वही बुआ सा के चले गए तो नहीं गए थे उन्होंने। फिर खुद का बच्चा ढूंढा तो वो भी नहीं था स्कूल में। तीनों मिलर क्या नहीं, मतलब थाने के लागा जाए कोई थाने शक हो रहे हो कि भाई कोई चीज बच्चा गुमराह हो या चाहिए या के लाग रहे हो, मतलब थारो के विचार? ये इसकी वजह से तो यही लगता है किसी ने गुमराह किया है उनको, किसी दबाव डाल के बुलाया है, कागज लिख के भेजा है, लोभ दिया होगा, बच्चे लालच में बुलाए होंगे। पर पुलिस को भी कोई पता नहीं लगा रही, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही।
7 दिन हो गए आज। 7 दिन हो गए। हाँ, अभी तक पुलिस के बोल रही है? कि ढूंढ लेंगे, क्या जादू मंतर थोड़ी हमारे पास में लोकेशन आएगी तभी तो ढूंढेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं। हाँ, लोकेशन क्या हमको हम निकाल के दें क्या? एक बार ये कि बुआ जी हैं, यहाँ से भी बात कर ले, के कह रहे होते? हम बोल रहे हैं कि अभी ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उनकी लोकेशन आएगी जब हम ट्रेस करेंगे। क्या लोकेशन हम निकाल के दें उनको? उनके पास भी तो कोई पावर है, वो अपने आप लोकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अभी तक। आज 7 दिन हो गए बच्चों को गए, जो भी कर रहे हैं हम घर वाले ही ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही अभी तक। शांत हो जाओ, मिल जाएंगे, कोई टेंशन को ना, अब कार्रवाई होगी, मिल जाएंगे। हिम्मतार बाजू को काम कुंचाल बो करे। एक बात बताओ, जहाँ बच्चा आड़े से निकलिया नॉर्मल साधारण दिना के, जहाँ आशीर्वाद भी ले गया चाहिए, सारी चीजें हुई चाहिए, बोलते गए थे, बढ़िया गए थे घर से। थाने की लागत कड़ी जा सकी जी? पता नहीं चल रहा हमको, क्या पता किधर जा सकते हैं। कभी आया कोई फोन उनका मायने देखता हो, जनबा ने कोई शहर पसंद आता हो? फोन नहीं था उनके पास में। हमारे घर में 2 ही फोन है, एक तो लड़की का था, एक उसके पापा का था। वो बच्ची का फोन लेके गए हैं इधर से। वो कॉलेज जाते हैं, उन्होंने फोन ढूंढा, जब हमको पता लगा, जब हम स्कूल में गए तो स्कूल वाले बोल रहे वही घर बैठे होंगे कहीं पार्क वार्क में, आ जाएंगे 2:30 बजे तक। तो आए नहीं, फिर उन्हें मैसेज आया तब हमको पता लगा। फोन तो रहता ही नहीं था उनके पास में, कभी कभी इसका देख लेते थे बच्ची का फोन। यारी दोस्ती कोई नहीं, इधर तो कोई नहीं थे। एक लड़का है इधर, ये वो पास में, वो मना कर रहा है, हमको कुछ बता के नहीं गया। नहीं, दोस्ता ने कौन बताया? नहीं। थाने यह चीज कद पतो लगी जिस दिन भी चला गया और शाम तक मतलब 3 बजे था मैसेज आया, उसका बात पतो लगे कि भाई जा चुके हैं। उनका 2 बजे तो उनने खाता में से पैसे निकाले, फिर 3 बजे 1 घंटे बाद उनका मैसेज आया उनको। खाता में पैसा निकाला? वो अपना आधार कार्ड लेके गया था, उसके खाते में 1300 रुपए थे, मोहित के खाते में ग्रामीण बैंक में था, तो उनने अपने खाते में से पैसे निकाले। वो जो उनका जो वो जुड़ा हुआ है भाई उनका पापा से, उनका खाता जुड़ा हुआ है, तो हाँ उनके फोन में मैसेज आया था कि 1300 रुपए निकाले। तो उन्हें सोचा कि ये तो कहीं जा रहे हैं। अब 1 घंटे बाद उनका मैसेज, वो पर्ची डाली उनने कि हमको ढूंढने की कोशिश ना करें, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, 5 साल बाद आएंगे, ऐसा कुछ पर्ची में लिख के भेजा। वो पढ़े लिखे हैं, फोन में टाइपिंग करके भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्ची क्यों बनाई? सकता तो यहाँ आ रहा है कोई दबाव देके लिखवा के डाल रहा है। भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं, फोन में आजकल टाइपिंग करते हैं, वो तो वो अपने आप फोन से भी मैसेज भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर्ची में लिख के फिर भेजा है। पुलिस वालों से हम बोल रहे हैं कि हमको भाई बैंक डिटेल दे दो, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ से बैंक वाले के पास गए तो बोले पुलिस वाले आएंगे तब हम बैंक डिटेल निकालेंगे। बैंक पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? बोले हम कहाँ से दें? कहाँ से देखे? वो बैंक जाए और लेके आए? जा ही नहीं रही है, कोई भी ऑप्शन ही नहीं उठा रहे कुछ भी। भाई कुछ तो करे, जब भी तुमको कुछ सबूत मिलेगा थोड़ा थोड़ा। भाई उसने पैसे निकाले, कहाँ से निकाले, कहाँ से नहीं निकाले, इसका हम सब कुछ कर लेते ना, उनके पास क्यों जाते? ये 3 दिन की छुट्टी पड़ी है, कोई की बनी बनाई प्लानिंग है ये कि 3 दिन तक छुट्टी रहेगी, इसमें सर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी नहीं, तो जब तक हम हमारा काम कर लेंगे। और पुलिस अब तक जोर नहीं दे रही है, आज 7 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। उसके पापा का फोन आया था आज ही कि हमारे भी बच्चे गायब हैं। जो हमने ये न्यूज निकलवाई है तो उसने पढ़ी होगी उसके पापा ने, तो हमारे पास फोन आया था कि हमारे भी बच्चे ऐसे गायब हुए हैं, हम भी राजपूतों के से ही हैं, उनके भी 2 बच्चे गायब हैं, बजरी मंडी से हैं वो। बजरी मंडी? हाँ, तो यह तो एक गैंग टाइप लग रहा है। गैंग हो सकती है, या जयपुर में कोई गैंग घूम रही है। भाई इतना तो अपन भी जानते हैं, बच्चों के पास में इतने पैसे नहीं है, तो भाई 7 दिन कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे वो 7 दिन? इतने तो अपन भी जानते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, खाने कैसे रहते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या पता। 1300 रुपए कितना खाएंगे, कितना किराया लगाएंगे? 1300 रुपए में 3 बच्चे कितने दिन निकाल सकते हैं? बैंक से 1300 रुपए निकाले? हाँ, खाते में से 1300 रुपए निकले, इतने पैसे थे उसमें जो निकाल लिए पूरे। तो 3 जो नाबालिग लापता हुआ हैं, वाका पिताजी हमारे साथ में मौजूद हैं, विजय जी, साथ ही साथ जो अशोकनगर थाना है अड़े भी आया है, क्योंकि जो 3 नाबालिग है बामसु 1 नाबालिग अशोकनगर थाना को रहवाड़ो है, जो यहाँ की भाण को लड़को है, कि कुछ मामला में अभी तक तफ्तीश कर ली है पुलिस। ये ऐसे तफ्तीश सब क्या कर रही है, हमें तो यही बता रहे हैं कि कर रहे हैं। और इनके पास कोई फ़ोन आया था कि सीकर में देखा गया बच्चों को, तो वहाँ की फुटेज मंगवाई इन्होंने, तो वो बच्चे दिखाए हमको, तो बच्चे नहीं है वो। आपके नहीं है वो? नहीं है। अच्छा, बस यही है। और इसके अलावा कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। बस 7 दिन होगा आज 7 दिन हो गए, कोई भी जानकारी नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, कोई मालूम नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि
हम लगे हुए हैं, कुछ इनक्लू मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, मोबाइल चालू होगा तभी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये क्राइम करने वालों को कैसे पकड़ लाते हैं? वो तो मोबाइल भी फेंक देते हैं कुछ, और शातिर होते हैं इतने कि हर कोई सुराग छोड़ते नहीं है, फिर भी कैसे पकड़ लाते हैं? और बच्चों का सुराग नहीं लग रहा इनसे, तो क्या है? एक बात बताओ, जब बच्चा आड़े से गया, सब नॉर्मल तरीका से गया, सारी चीज़ें थी, पहले कभी शक हुई हो कि बच्चों कोई चीज़ में लाग रहे जो मन कोई और चीज़ में जा रहे? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। ऐसे बच्चे बिल्कुल लड़ते भी थे, कभी तो घर से बाहर भी नहीं भगते थे, भाई बाहर भग जाए। ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि बच्चे हमें ऐसे लगे कि ऐसा कदम उठा जाएंगे, या फिर कोई उनको समझा बुझा के फुसला के ही कर सकता है ऐसे। इतने बच्चे टैलेंट नहीं थे कि वो इस कदम को उठा जाए कि इतने दिन तक बाहर चल जाए। हाँ, सुबह के शाम तक तो वापस आ सकते थे, चलो सुबह चले गए तो शाम को। और कोई मारा पीटी होती, कोई झगड़ा होता तो हमें भी लगता कि बच्चों के साथ हमने किया है। हमने कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, आराम से बोलते हुए गए हैं कि जा रहे हैं स्कूल। दो थाना में थारा मामला चाले, सांगानेर सदर थाना में भी, अशोकनगर थाना में भी, दोनों में भाग दौड़ हो रही है। दोनों का तरफ सुख के रुझान मिल रहे थे अभी तक? यहाँ से ये रुझान है, और वहाँ पे जो CTR निकलवाते हैं उसमें आई थी नोएडा की, भाई नोएडा के नंबर से उन्होंने कोई बात करी है क्या किया, तो वहाँ जा गए थे हम गाड़ी लेके, तो कोई मैसेज के बता रहे थे, वही मैसेज हुआ है नोएडा से। हाँ, नोएडा जार भी आए थे? हाँ, हम खुद गए थे, पुलिस वाले भी गए थे वहाँ से टीम, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ ऐसा मिला नहीं कि बच्चे इधर आए हैं नोएडा में, क्या है। एक चीज़ और से जो कि आपने जयपुर का मायने कोई बजरी मंडी में भी कोई बच्चा लापता हुआ जी, बीकी भी तारकन कोई सूचना है जी? हाँ, वो 16 तारीख को हमारे मामा से उधर रहते हैं, गाड़ी नौकरी करते हैं, तो उनके फेस उस पर व्हाट्सएप पे डाला था किसी ने, वो उस पर डालते फेसबुक पे, किसी पता नहीं, तो वो बता रहे थे कि 2 बच्चे राजपूतों के यहाँ से भी गायब हुए हैं, और वो भी सैम लिख के गए हैं, या उनके फ़ोन पे आया होगा, ऐसे पता नहीं है कंफर्म कि वो भी, यानी ऐसी सूचना मिली है कि वो भी 5 साल के लिए हम नहीं आएंगे। अच्छा, हमारे साथ में जो शक्ति सिंह जी हैं बांदी कोई, ये भी मौजूद है। कि कुछ लाग रहे था? देखिए, 3 बालक 14 अगस्त को सुबह 7 बजे लापता होते हैं घर से, और उसके बाद से आज 20 अगस्त लगातार 7 दिन तक उनका पता नहीं लगना। आज इस मामले में सुबह सांगानेर सदर थाना इंचार्ज साहब से मिले, अभी अशोकनगर थाना इंचार्ज साहब से, परिजन भी साथ में ही है, और मिलके की पुलिस से डिटेल सारी जानी। टेक्निकल आधार पे बच्चे सुबह गांधीनगर पे एक उनकी लोकेशन मिलती है, फिर उसके बाद में दौसा। तो हमें ये आशंका है, बच्चे जो आपने कहा है कि 2 बच्चे बजरी मंडी से भी गायब होते हैं, एक ही कनेक्शन उन सब का है कि राजपूत समाज, उनका सीधा कनेक्शन। ये जो बच्चे एक साथ में गायब होते हैं, सबका सेम एक जैसा नोट मिलना कि हम घर से जा रहे हैं, हमें ढूंढना मत, और 5 साल बाद वापस आएंगे। तो हमें अंदेशा है, हमें आशंका जाहिर करते हैं कि माइंडली ट्रैप इन बच्चों को कहीं किया जा सकता है, और इनका गलत इस्तेमाल कहीं मानव तस्करियां और चीज़ में नहीं किया जाए, ये हमें ये किया जा सकता है, ऐसी हमें आशंका है। तो इसीलिए पुलिस प्रशासन से मिले, और प्रशासन ने भी लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें, कभी नोएडा में, कभी हरियाणा में, कभी दौसा में पुलिस की टीमें भी लगी हुई हैं। कमिश्नर साहब भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये माइंडली ट्रैप जो इन बालकों को किया गया, नाबालिग बालक हैं सारे के सारे, जल्दी से जल्दी पुलिस अपना काम करके इन बालकों, क्योंकि यदि किसी नेता का, अधिकारी का, पॉलिटिशियन का भी बच्चा यदि गायब हो जाए तो पुलिस पाताल से निकाल के ले आती है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो बालक इस तरह से एकदम गायब हो जाना, माइंडली ट्रैप, मानव तस्करी का, ये हमें संदेह, आशंका परिवारजनों को। तो देख रहे हो जी, प्रकार से ये बता रहे हैं कि पुलिस से भी संपर्क कराया, सारी तमाम 7 दिन में अभी तक के कुछ कार्रवाई है, बिको भी ये पता लगाने की कोशिश करें कि कुछ पुलिस द्वारा किए हो गए है। हाल फिलहाल जो जानकारी है वे मैं थारा तक साझा किया। बाकी 3 बच्चा हैं जो याका हैं, जहाँ से 2 याका बेटा हैं, साथ में 1 याकी भान को बेटो है, जो तीनों 14 तारीख ने सुबह अडेसू स्कूल का नाम करके नहीं बैग थैलो लटकार के नहीं गया, और भी के बाद में अभी तक लापता है। जो भी जानकारी ही भी मैं थारा तक साझा कराया है। बाकी जुड़े रहो झलकों के साथ। धन्यवाद। राम राम साहब।